दूसरा है, कई बार मेरे कैसेट सुनता हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि एक ही बात बार बार दोहराते रहता। लेकिन वो दोहराने के बाद भी उसको आप सही अर्थ में ग्रहण ही नहीं करते। कई बार मेरी स्थिति ऐसी होती है जैसे एक बहुत बड़ी ऊंची बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के 8वें माले के ऊपर, 8वें छत के ऊपर मैं बैठा हुआ हूँ। और उस छत पे से मुझे खूब दूर से दिख रहा है एक ट्रक जिसके ब्रेक फेल हो गए, वो जोर से चला आ रहा है और उसको यहाँ पहुँचने में अभी आधा घंटा लगेगा। लेकिन उसी बिल्डिंग के नीचे मेरे बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे हैं। तो क्या मैं चुप बैठा रहूं? मुझे दिख रहा है वो ट्रक इसी रास्ते से गुजरने वाले हैं और यहाँ दुर्घटना हो सकती है, यहाँ एक्सीडेंट हो सकता है। तो मैं गले फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा हूँ, बार बार जता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, ये गिल्ली डंडा खेलना यहाँ बंद करो, वहाँ से ट्रक आ रहा है, दुर्घटना हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। ये क्यों बता रहा हूँ? आपको डराने के लिए कि आप गिल्ली डंडा खेलना बंद कर दो। मेरे को क्या करना, खेलो ना, लेकिन डराने के लिए नहीं। अगर डराने के लिए करता तो क्यों बताता? और मेरी इच्छा रहती कि दुर्घटना होने दो तो होने देता, चुपचाप बैठ रहता, देखता मैं भी। लेकिन मेरी इच्छा है कि दुर्घटना नहीं हो, वो आपको उससे बचाने के लिए बार बार चेता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ। लेकिन उस चिल्लाने का, उस कहने का आपके ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और वो ट्रक आता है, दुर्घटना होती है, वो दुर्घटना मुझे देखना पड़ती है और मैं मन महसूस कर रहता हूँ, इतने दिन से कह रहा था, इतनी बार बता रहा था, सालों से बता रहा था, फिर भी नहीं सुना। मेरे प्रत्येक महाशिविर में मैंने बार बार बताया था कि स्त्रियों की तरफ देखने की तुम्हारी दृष्टि बदलो। अगर स्त्रियों को देख के तुम्हारे मन में बुरे विचार आ रहे हैं तो एक चोर की कुंडलिनी जागृत हो सकती है, तुम्हारी नहीं। क्योंकि चोर की तो नाभि चक्र पकड़ा है, तुम्हारा मूलाधार चक्र ही पकड़ा हुआ है। तो एक चोर की कुंडलिनी जागृत हो सकती है, आपकी नहीं। प्रत्येक महाशिविर में बताया, बार बार बताया, घड़ी घड़ी बता रहा था। क्यों बता रहा था? इसलिए बता रहा था कि वो दुर्घटना आपके साथ न हो। जो आज हो रहा है इसकी पूर्व सूचना कितने साल पहले से बताई थी। इस समय पुरुष जाति के ऊपर बुरी आत्माओं का हमला हो रहा है। सामूहिकता में हमला। आप 15 साल के हो, आप 85 साल के हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। उन बुरी आत्माओं को सामूहिक हमला करने के लिए सिर्फ 2 ही बातें आपके अंदर चाहिए। एक तो आप पुरुष होना चाहिए,
दूसरा, आपके अंदर गंदे विचार होना चाहिए। अगर दो आपके अंदर है तो आपकी उम्र कुछ भी हो, 15 साल हो, 85 साल हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप उनके माध्यम बन ही जाओगे। जैसे मैं बताता था ना कि एक शराबी है, वो कभी कभी शराब पीता है, रोज नहीं पीता, कभी कभी कंपनी देने को एक आधा पैग लगा लेता है। ऐसे ही एक आधा पैग लगाने वाले को ये मृत आत्माएं माध्यम बनाती है और उसके बाद में जाके उसके अंदर बैठ जाती है और उससे तृप्ति कराना चालू कर देती है। फिर वो कभी कभी शराब पीने वाला शराबी परमानेंट शराबी रहता है। और जो व्यक्ति शराब ही नहीं पीता वो एकदम सुरक्षित है, क्योंकि वो मृत आत्मा उसको माध्यम बना करके क्या करेंगी। जो खुद पीता ही नहीं है वो उनको क्या पिलाएगा। तो उन आत्माओं का माध्यम कौन बनता है? जो कभी कभी शराब पीता है। ठीक उसी प्रकार से इन आत्माओं का माध्यम कौन बन रहा है? जो गंदे विचार करता है, जो बुरे विचार करता है। स्त्रियों को देख के जिनके मन में बुरे विचार आते हैं, जो विचार करते हैं, वो उनके आसान माध्यम बन जाते हैं, उनसे वो कृति कराते हैं। ये इतने सारे बलात्कार के केसेस हो रहे हैं, आप थोड़ा सोचो। 15 साल का लड़का भी कर रहा है, 85 साल का बुढ़ा भी कर रहा है। समाज में तुम जो देखते हो ना वो दृष्टिकोण अलग है, मैं जो देखता हूँ उसका दृष्टिकोण अलग है। उन आत्माओं को कोई लेना देना नहीं है आपका शरीर उसके लायक है कि नहीं। आप 15 साल के हो तो भी आसान शिकार हो, 85 साल के हो तो भी आसान शिकार हो। सिर्फ आप बुरे विचार रखते हो, आप बुरे ख्यालात रखते हो, आपके गंदे विचार हैं, बस इतना ही उनके लिए काफ़ी है। ये परिस्थिति आने के कितने साल पहले से मैं बता रहा था कि स्त्रियों को देख करके बुरे विचार मत करो, क्योंकि बुरे विचार करोगे तो उनके आसान शिकार हो जाओगे, आसान माध्यम हो जाओगे। और ये सामूहिकता में हमला है। खूब आत्माएं, बुरी आत्माएं एकदम एकत्र होकर के अटैक कर रही है। पुरुष जाति इस समय खतरे में। और ये घटना होने के कितने साल पहले से बता रहा था कि अपने चित्त को शुद्ध करो, अपने चित्त को पवित्र करो। बोल रहा था कि नहीं कि अगर तुम्हारे मन में स्त्रियों को देख के बुरे विचार हैं तो एक चोर की कुंडली जागृत हो सकती है, तुम्हारे नहीं। तो बुरे विचारों से बचो, क्योंकि अगर तुम आज विचार कर रहे हो कल तुम कृति करोगे, वो कृति तुमसे करवा ही लेंगे। ये जो बाधाएं जो हमला कर दी कि नहीं, ये कोई दिखती थोड़ी है। इनका एक ही माध्यम है, गंदे विचार। अगर आप बुरे विचार करोगे तो वो विचारों के माध्यम से आप तक पहुंच जाएगी, आपके ऊपर हावी हो जाएगी। आप चाहो ना चाहो आपके हाथ से दुर्घटना घटित हो ही जाएगी। और ये सामूहिक हमला होने के कितने साल पहले से तुमको आगाह कर रहा था, समझ रहा था। अभी तो पीछे तो बुरे विचार करना छोड़ दो। देखो, माँ से कोई पवित्र रिश्ता नहीं हो सकता, इसलिए स्त्रियों की तरफ देखने का दृष्टिकोण माँ जैसा रखो तो ऑटोमेटिकली सारी पवित्रता खुद ब खुद आ जाएगी। तो उनको जो कहना था वो कह दिया। अब आपका देखो ये ना त्रिदोष है। त्रिदोष यानी
उसके अंदर स्त्री, पुरुष और स्थान, यानी तीन अगर अशक्त चीज़ें एकत्र हुई, स्थान अगर अशक्त हुआ, स्त्री अगर अशक्त हुई, पुरुष अगर अशक्त हुआ, पुरुष अशक्त से अर्थ है वो गंदे विचारों वाला जो व्यक्ति विचार करता है वो अशक्त पुरुष है, उसको वो माध्यम बना सकते हैं। दूसरा स्थान से आशय, कई स्थानों की एनर्जी खराब रहती है, कई स्थानों के वाइब्रेशंस खराब रहते हैं, उन स्थानों पे ये घटना घटित हो सकती है। अब आपके हाथ में क्या रह गया? स्थान आपके हाथ में नहीं है। कौन सा स्थान अच्छा है, कौन सा स्थान पवित्र है, कौन सा अपवित्र है, आपको मालूम नहीं। ठीक है, उसके बाद में पुरुष कौन सा अशक्त है, कौन सा सशक्त है, वो भी आपको पता नहीं। तो पुरुष आपको पता नहीं है, स्थान आपको पता नहीं है, आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में आप खुद आप हैं। जब तक आप खुद सशक्त नहीं होते, इस परिस्थिति में से बाहर निकला नहीं जा सकता। इसीलिए मैं कहता हूँ ध्यान करो, मेडिटेशन करो, आप एक आपका आभामंडल बनाओ, आपका एक ओरा बनाओ, ऐसा ओरा बनाओ कि आपके ओरा के अंदर रावण भी आया तो वो राम बन जाना चाहिए। अरे तुम उसके प्रभाव में जा रहे हो। वो एक अशक्त पुरुष है, अशक्त स्थान है, उसके प्रभाव में जहाँ तुमने अपने आप को अशक्त समझा कि तुम उसके प्रभाव में गए, तुम कभी अशक्त नहीं हो। पहली बात तो ये ध्यान रखो, मैं ध्यान करती हूँ, मैं मेडिटेशन करती हूँ, मैं अकेली कभी भी रहती नहीं हूँ। अपने आप को कभी अकेली मत समझो, सदैव सोचो गुरु मेरे साथ में है। गुरु साथ में तो लाखों की सामूहिकता साथ में, लाखों की कलेक्टिविटी साथ में। जब आप अशक्त होते हैं ना, तभी ये सब घटनाएं होती है, तभी ये बुरी आत्माएं आपके ऊपर हावी होती है। इसलिए अपने आप को अशक्त कभी मत समझो। ध्यान करके, मेडिटेशन करके, अपना दिया जला करके अपने आसपास एक सुंदर आभामंडल बनाओ, सुंदर ओरा बनाओ कि आपके प्रभाव में जमीन आनी चाहिए, आपके प्रभाव में स्थान आना चाहिए, आपके प्रभाव में व्यक्ति आना चाहिए, मनुष्य आना चाहिए। तो आप अपने आप पे सब कुछ चेंज कर सकती है। बाकी स्थान को आप कुछ नहीं कर सकती है, अशक्त पुरुष को आप कुछ नहीं कर सकती है, वो आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में आप खुद हैं। तो एक सुंदर सा विश्व, एक पवित्र विश्व अपने आसपास निर्माण करो ना, कि आपको देख के किसी को बुरे विचार ही नहीं आए। हो सकता है ये, लेकिन सिर्फ आपने उसकी इच्छा करनी चाहिए कि नहीं मैं करूँगी, ध्यान करूँगी, मेडिटेशन करूँगी। और आपको दुनिया में कोई नहीं बचा सकता, आपको बचा सकती है आप। तो उस अशक्त भाव में से बाहर निकलो और उस सशक्त भाव के अंदर जाओ। जैसे आप सशक्त भाव में जाओगी, शरीर में महसूस करोगी कि आपके आसपास एक आभामंडल बना हुआ है, आपके आसपास एक प्रोटेक्शन बना हुआ है। और वो छोटा सा पवित्र विश्व लेके आप दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, किसी भी स्थान पे जाओ, किसी भी जगह जाओ, वो विश्व वैसा ही होगा, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा और कोई माई का लाल उसके अंदर नहीं आ सकता। तो अपना प्रोटेक्शन खुद करना सीखो ना, अपना आभामंडल खुद बनाओ ना। ये आपको ही करना पड़ेगा, कोई बाहरी मदद नहीं बता रहा हूँ, कोई आश्वासन दे रहा हूँ, आपको आपका ही करना पड़ेगा। और आप कर सकते, आसानी से कर सकते। मैं कर सकता हूँ, आप क्यों नहीं कर सकते? मैं भी दुनिया में किसी भी कोने में जाता हूँ, मेरे आसपास रहने वाले लोगों को मालूम है सब जगह का मेरा विश्व वैसा ही रहता है। कहीं भी जाऊँ, किसी भी देश में जाऊँ, कोई देश से, भाषा से, जाति से, धर्म से कुछ फर्क नहीं पड़ता, सब जगह मेरे आसपास का विश्व वैसा ही रहता है। कई बार तो मेरे को ही भ्रम हो जाता मैं कहाँ पे हूँ, कौन से देश में हूँ, एकदम नहीं समझ में आता। तो आपके आसपास का विश्व, आपके आसपास का आभामंडल आप खुद निर्माण करो। और जो विश्व लेके आप चलोगे,
वही आपके साथ रहेगा।